अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो आज नाज़रीन मैं 2 से 3 गुड न्यूज़ आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। लेकिन आपको पता जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में गुड न्यूज़ देखने को कमी मिलती हैं, तो सबसे पहले जो गुड न्यूज़ है वो बुशरा बीबी के बारे में, अब उस पर पहले बात कर लेते हैं कि बुशरा बीबी की जो ज़मानतें थी वो मंजूर हो चुकी हैं और रोबकारें अडयाला जेल में जा चुकी हैं। तो जिस तरह के नाज़रीन हमारी जो पाकिस्तान की जेल खाना जात है उनके कुछ रूल्स हैं, वो जब रोबकारें पहुंच जाती हैं तो पहुंचने के बाद उनको पेंडिंग कर दिया जाता है। तो 5 से 6 के दरमियान जितने भी मुलजमान होते हैं जिनकी ज़मानतें मंजूर हुई होती हैं उनको 5 से 6 के दरमियान उनको रिहा कर दिया जाता है, टाइमिंग होती है। बहरहाल नाज़रीन अब देखने को ये है कि बुशरा बीबी को रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि पिछली बार भी जब बुशरा बीबी की रिहाई हुई थी तो उनको दोबारा पकड़ के उनके ऊपर फेक मुकदमा डाल के, बोगस FIR डाल के दोबारा पेश अदालत में करके जुडिशल कर दिया था। बहरहाल नाज़रीन जो भी सूरत हाल होगी हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में आगाह कर देंगे। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ वाज़ह करता चलूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ सके कि बेसिकली बुशरा बीबी को इन्होंने रखा किस मामले में हुआ था। नाज़रीन ना तो जो बुशरा बीबी थी ये कोई सरकारी ओहदे पे फाइज थी, ना ही कोई सियासी ओहदे पे थी। सरकारी ना कोई IG पंजाब वो थी, पंजाब की सीट थी, ना कोई CCPO लाहौर की सीट थी, ना कोई DPO की, ना कोई ASP की। मसलन कोई भी ऐसा ओहदा या सीट पे उनको लगाया नहीं हुआ था कि ये जाली हुकूमत उनके ऊपर कोई करप्शन का या कोई भी ऐसा मुकदमा दर्ज करती और रखा जाता। और ना ही कोई वो MNA थी, ना ही कोई MP थी, ना ही कोई सेनेटर्स थी कि कोई भी करप्शन का केस उनके ऊपर डाला जाता। तो लिहाजा नाज़रीन जो इनका मेन मकसद था वो ये था कि इमरान खान साहब को कमज़ोर कर सकें, डैमेज कर सकें, ब्लैकमेल कर सकें, तोड़ सकें। तो क्या हुआ, इमरान खान साहब को नहीं तोड़ सके। इमरान खान साहब ने फिर भी इनके साथ डील नहीं की। बहरहाल नाज़रीन उन्होंने इमरान खान साहब को हर वाले से, हर एंगल से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब फिर भी इन्होंने देखा भी नहीं टूट रहे, तो जिस तरह के मैंने पहले ब्लॉग में बताया है कि अब इनके पास कोई ऐसा जवाब था नहीं, ऐसा कोई लिंक था नहीं कि किसी भी तरीके से बुशरा बीबी का लिंक करते, निकालते कि भाई फलानी जगह पे फलाना ओहदा था। जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि ना ही कोई सरकारी ओहदा था, ना ही कोई सियासी ओहदा था, तो ना ही कोई इनके पास कोई जायदाद, ना ही कोई इनके नाम जायदाद है। तो इस तरह वाज़ेह अल्फाजों में कि आप ये समझ लें कि उनका ये कसूर था कि जी लिंक कर दिया कि जी कि इमरान खान की ये मिसेज हैं, उनकी वाइफ है, उनका ये कसूर है। तो इस मामले में जी उनके ऊपर मुकदमे डाल के तो उनको जनाब अंदर रखा गया। बहरहाल नाज़रीन आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह के आपको पता है कि जो आईनी तरमीम गवर्नमेंट ने पास करवाई है, की है, इसका जो मेन मकसद था वो जो भी बातें बुतें हो रही हैं, ये जी अवाम का फ़ायदा था, कौम का फ़ायदा था, वो कौम का जितना फ़ायदा था वो आपको बेहतर पता है। तो असल जो मेन मकसद था वो मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना था, क्योंकि जिस तरह इनको पता चला था कि फाइज ईसा साहब जा रहे हैं, फाइज ईसा साहब सेम उसी तरह के फैसले कर रहे थे जो पीछे से उनको नोटिफिकेशन जारी होता था वो सेम उसी तरह का फैसला जारी कर देते थे। ठीक हो गया। तो जब उन्होंने बड़े मज़े लिए हैं, बड़ी उन्होंने मौजें मारी हैं कि भाई सारा कुछ हमारे हाथ में और बिल्कुल ठीक, हम पूरे पाकिस्तान को हैंडल कर रहे हैं। तो जब इनको पता चला भाई 1 माह रह चुका है, तो 1 माह बाद तो फाइज ईसा साहब नहीं रहने वाले हैं, तो उसके बाद उनकी जो मुद्दत बढ़ाने वाली जो कानून थे वो उन्होंने पास करवाने की कोशिश की कि इनको बढ़ाया जाए, इनकी जो मुद्दत है वो बढ़ाई जाए और हमारे पास रहें और इसी तरह के फ़ैसले हम करवाते रहें और फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट देती रहे। लेकिन उस तरह नहीं हो सका। तो फिर इनको पता था कि अगर मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीट पर बैठ जाते हैं, तो ये तो हमें डंडा दे देंगे बहुत बड़ा। तो जिस तरह इनको पता चला तो इन्होंने फिर मंसूर अली शाह साहब के साथ राब्ते करने की कोशिश की कि भाई डील करें, इनके साथ कोई ना कोई ऐसा मतलब रास्ता निकालें ताकि ये आ तो ज़रूर जाएं, लेकिन जो फाइज ईसा साहब ने फैसले किए सेम उसी तरह हमारे साथ इनका तल्लक रहे और ये भी उसी तरह के फैसले हमारी मर्ज़ी के करें। तो वो बहुत मेहनत पसंद थे, बहुत दबंग फैसले करने वाले इंसान थे, तो उन्होंने इनके साथ राब्ता ही नहीं किया। ये जब भी उनको मिलने के लिए गए तो उन्होंने इनको मिलने से इनकार कर दिया और सिर्फ इनकार ही नहीं किया, फाइज ईसा साहब को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट की कि भाई
ये बंदों को संभालें, ये बंदे मुझे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये ना हटे तो इनको मैं तलब करूंगा, इनको फिर मैं डंडा दूंगा कि ये कौन सी ये इनकी जारादारी है। तो इसलिए उनको जब वाज़ेह हुआ कि नहीं भाई मंसूर अली शाह साहब तो हमें मिलने के लिए भी राज़ी नहीं हो रहे, तो जो बंदा आज हमें मिलने के लिए भी राज़ी नहीं हो रहा, वो बंदा कल को हमारे जो फैसले होंगे हमारी मर्जी के होंगे वो किस तरह आगे देगा। तो डेफिनेटली उनको जब ये क्लियर कट हुआ कि भाई मंसूर अली शाह साहब हमारी मर्जी से चलने वाले नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने ये आईनी तरमीम वाला और ये सारा ड्रामा रखाया। सिर्फ इसका जो मेन मकसद था, वो आईनी तरमीम का जो मकसद था वो सिर्फ मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना था, भी किसी भी सूरत में वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ना बने। बर नाज़रीन, जो अब की सूरत हाल है वो पता चला, खबर आई है कि हुकूमत ने जो याहिया साहब है, जो ये 3 जस्टिस हैं, सीनियर जस्टिस हैं, उनमें से जो तीसरे आखिरी जस्टिस हैं याहिया साहब, उनको इन्होंने मुंतखब कर लिया और हो चुके हैं। और अब मसला यहाँ पे आगे खड़ा है कि अगर वो 26 तारीख को जो उन्होंने इनके 25 तारीख को जब रिटायर होंगे फायजी साहब, तो उसके बाद 26 दिन अगले दिन जब वो हलफ उठाते हैं या नहीं उठाते, अगर वो हलफ नहीं उठाते, क्योंकि खबरें ये भी मिलने को मिल रही हैं कि जो मंसूर अली शाह साहब है उनका बड़े जस्टिस उनके साथ है, उनका एक बड़ा प्रेशर है, उनका जो एक ग्रुप है वो बहुत तगड़ा है, और बहुत ऐसे जस्टिस हैं जो उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो बड़े थरनाट किस्म के जस्टिस हैं, बड़े आला किस्म के जस्टिस हैं, बड़े दबंग किस्म के जस्टिस हैं। तो अगर वो जिस तरह खबरें सुनने को मिल रही हैं, अगर इस तरह हो गया कि उन्होंने हलफ ना लिया, ना उठाया, तो उसके बाद जो 2 जस्टिस हैं, क्या नाम है इनका, मंसूर अली शाह साहब, तो उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हैं, तो वो दोनों बड़े ख़तरनाक हैं। तो फिर हुकूमत चलती हुई हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इन दोनों में से जो भी जस्टिस आ गए, सुनने को ये भी मिल रहा है कि ये भी बहुत अच्छे हैं, इस तरह नहीं है। कम अज़ कम फायजी साहब की तरह तो तीनों में से कोई भी नहीं है। जो तीसरा इन्होंने मुंतखब किया वो भी कम अज़ कम उनकी तरह नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर इनके बगैर दोनों में से कोई भी आ जाता है, क्या नाम है इनका, मंसूर अली शाह साहब या जो दूसरे नंबर पे हैं, इन दोनों में से अगर कोई भी आ जाता है तो इनकी हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तो मंसूर अली शाह साहब अगर आ जाते हैं तो फिर तो इनकी 15 दिन भी हुकूमत नहीं चलेगी, या मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट कर लें, क्योंकि वो फौरी जो इन्होंने 2 नंबर तरीके से नशिस्तें 40-45 का खपला मारा है, तो वो फौरी टेक ओवर करेंगे। टेक ओवर करते ही इनके सारे जो इनकी ड्रामेबाजी है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो आए नाज़रीन, आज के लिए इतना ही था, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट एक अच्छी अपडेट के साथ, एक अच्छी प्रोग्रेस के साथ हम आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।